नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 4 फरवरी 2021 और यहाँ पे 5 फरवरी 2021 के लिए यानी कि फ्राइडे के लिए वीकेंड के लिए निफ्टी की हैवी वेट स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा हैवी वेट स्टॉक दोस्तों किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। हैवी वेट मतलब 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग लिस्ट सेक्टर से मैंने शामिल रखे हैं अपने वॉच लिस्ट में, उन सब की एनालिसिस करेंगे। डेली बेसिस में आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। जैसा कि आप देखते हैं मैं डेली इन 50 स्टॉक की एनालिसिस करता हूँ और आपको इसके लेवल बताता हूँ। उससे अगर आपको फ़ायदा होता है, बेनिफिट मिलता है तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल और इंट्राडे कॉल आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगे। शुरुआत करूंगा एससीसी के साथ। देखिए एससीसी पे एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है जो कि वो 1800 का है। जब तक ये 1800 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा एससीसी पे तब तक मूवमेंट इसमें स्टार्ट नहीं करेगा फिर से। यानी अब जो हमारा टारगेट होगा वो 1800 का होगा। आप देख रहे हैं 1800 के पास से यहाँ से गिरा है, तब से ये डाउन ही है। इसलिए अगर ये अप साइड में 1775 को ब्रेक करता है तो सबसे पहले 1800 का टारगेट आएगा। 1800 के बाद अगर निकलता है एससीसी देन 1850 तक के टारगेट बहुत तेजी से आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में मैं बार बार बताता था अपना हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस में और इसी वीडियो में कि ये स्टॉक जो एक बार अगर निकल गया तो फिर आप उसको ढूंढते रह जाएंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट आया जो स्टॉक ने, उसकी बात करेंगे आगे। अडानी इंटरप्राइजेस, देखिए कल एकदम साफ साफ बोला था अडानी इंटरप्राइजेस टारगेट 600 के डन हुए या नहीं हुए। बताइए कल मैंने क्या बोला था कि भाई एकदम नज़र रखिए 565 के ऊपर, 570 के ऊपर, 75 के ऊपर ये सब निकलेगा। अगर अडानी इंटरप्राइजेज आज तो 600 का टारगेट दिखाएगा। इसने बिल्कुल आज का हाई 610 का लगाया, फिर वहाँ से रिजेक्शन आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट, जैसा कि इस लेवल के ऊपर जाने के बाद ही मैंने कह दिया था अब ये पॉजिटिव फिर हो जाएगा। 600 के टारगेट इसने डन कर दिया। अब हमारे लिए नया पोजीशन बनेगा 600 के ऊपर दोस्तों। 600 के ऊपर जब तक नहीं निकले नया पोजीशन मत बनाइएगा। 600 के बाद जो पोजीशन बनेगा वो 625 के आसपास का होगा। अडानी पोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खूब। ये स्टॉक्स भी अब अच्छा मूवमेंट में ट्रेड करेगा। क्यों? अगर इसको नीचे आना चाहिए तो एक मौका है कल इसको नीचे आने का। मैं अगेन रिपीट करूंगा अपने बातों को। एक मौका है, अंतिम चांस कि कल अगर ये यहाँ से जैसे रिजेक्ट होकर नीचे आता तो यहाँ पर भी आ चुका है और वहाँ से रिजेक्ट होकर आ जाए। अगर ये कल अपने हाई के ऊपर ट्रेड करता रह गया तब तो फिर ये ऊपर के लेवल 650 तक के भी लेवल आपको अडानी पोर्ट दिखाएगा। अमारा राजा बैटरी पे 975 रुपए का एक रेजिस्टेंस लेवल है 975 का। तो अगर हमारा राजा बैटरी ऊपर ब्रेक करता है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 975 का, तो 1000 के टारगेट आपको दिखाएगा। नीचे अगर ये 950 को ब्रेक कर देता है तो फिर से एक बार ये 900 की तरफ, 925 से लेके 900 के तरफ आने की कोशिश करेगा हमारा राजा बैटरी। अपोलो हॉस्पिटल दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए। वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। अपोलो हॉस्पिटल पे फाइनल रेजिस्टेंस अब 2800 का है। इसके पास 3000 का टारगेट होगा, लेकिन सबसे पहले इसको 2800 के ऊपर क्लोज करना होगा। अगर ये 2800 के ऊपर क्लोज करता है अपोलो हॉस्पिटल, देन ये आपको आने वाले समय में 3000 तक के भी लेवल दिखाएगा। एशियन पेंट की बात कर ले तो देखिए एशियन पेंट अपने इसी जगह पे, कल भी बात हुई थी हम लोगों की इस बारे में ना, कि ये अपने आप को एक्यूमुलेट कर रहा है इसी जगह पे। अब ये एक्यूमुलेशन इसका समाप्त हो जाएगा। अगर ये 2500 को ब्रेक करता है अपसाइड में तो फिर ये लेवल आपको 2600 और 2700 को मिलेगा। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है 2375 के नीचे आ जाता है तो एक बार ये अपने लेवल 2300 को टेस्ट करेगा, जो कि इसका पुराना सपोर्ट लगभग दिसंबर मंथ का है। पिछले 2 महीने का जो रेजिस्टेंस है उसको एक बार वो सपोर्ट उसको वो टेस्ट कर सकता है 2375 के नीचे आने के बाद। लेकिन मेरे ख्याल से इसको नीचे नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से काफ़ी हो गया, इसको नीचे नहीं आना चाहिए, बल्कि अब यहाँ से ही इसको अपसाइड के मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा मेरा व्यू यहाँ पे बन रहा है। फिलहाल मन देखेंगे कल क्या लेवल आते हैं।
लेकिन याद रखिए 2375 ब्रेक करेगा तो सेल साइड व्यू बन जाएगा 2300 के लिए। बजाज ऑटो आज भी वही काम, मूवमेंट किया, लेकिन ऐसे मूवमेंट करते हैं ना, जब ये ऐसा मूवमेंट करेगा तो इस मूवमेंट में आपको मैं एक बात कह दूं कि आप बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाएंगे इसमें, है ना, बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्लैक्चुएशन बनते हैं ना ऐसे में। जब फ्लैक्चुएशन बनेगा, सिर्फ वीक्स बनाया, बॉडी बनाया ही नहीं इसने, हमें क्लोजिंग चाहिए 4300 के ऊपर। अगर ये 4300 के ऊपर बजाज ऑटो क्लोजिंग करता ना तो 4400 का टारगेट आने में आसान होता, पर वो क्लोज किया नहीं, तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा। लेकिन कल अगर ये 4200 के नीचे निकल जाता है तो 4150 से 4100 तक का टारगेट दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस देखिए, जो टारगेट दिए थे बजाज फाइनेंस के ऑलरेडी 5500 वाले भी डन हो गए। ये सारी चीज़ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करता रहता हूँ थंबनेल बना के, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस का ऑलरेडी ये टारगेट हो गया इसका कंप्लीट। 5400 के बाद 5500 का टारगेट था, 5600 का, तो अभी 5538 का टारगेट आ चुका है। अभी हम लोग 5600 का वेट करेंगे बजाज फाइनेंस में। और बाल्किश इंडस्ट्रीज क्या कहते हैं बाल्किश इंडस्ट्रीज में, आप बताइए तो। जो लेवल दिए थे बाल्किश इंडस्ट्रीज में, क्या वो लेवल सब आए या नहीं आए? मज़ा आ गया होगा आपको। 6.5% की तेज़ी आज आपने बाल्किश इंडस्ट्री में खाया। और 1745 से 1750 कल भी ये बात हुआ था कि बाल्किश इंडस्ट्रीज अगर ये 1750 के ऊपर निकलता है तो 1800 और 1850 का बाल्किश इंडस्ट्रीज आपको टारगेट दिखाएगा। इसने देखिए आज का हाई भी लगाया तो बिल्कुल 1850 के पास ही लगाया, यानी ऑल टारगेट डन। बाल्किश इंडस्ट्रीज का ऑल टारगेट डन हो गया। तो ये हुआ हमारा एनालिसिस बिल्कुल। अब इसके ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो 1900 तक के टारगेट आपको बाल्किश इंडस्ट्रीज दिखाएगा। फिलहाल अभी हम कल वेट करेंगे, कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को आपको मिल सकती है। बाटा इंडिया की बात करते हैं तो बाटा इंडिया भी धीरे धीरे ठीक इसी जगह पे, जैसे कि एशियन पेंट का चार्ट याद कीजिए, एशियन पेंट भी नीचे गिरने के बाद अपने आप को होल्ड कर रहा है, उसके बाद बाहर भागा। तो उसी तरह से बाटा इंडिया भी एक जगह पे है और वहां से वो ऊपर निकला। अब ये रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, तो यहां से या तो इसको गिर जाना चाहिए नीचे। अगर ये 1600 के ऊपर निकल जाएगा तब तो फिर ये और बाय जोन में चला जाएगा 1650 के टारगेट के लिए, तो नजर रखिएगा। BEML 950 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग 975 से 1000 के टारगेट का वेट कर सकते हैं BEML में। BEML के बाद बर्जर पेंट की बात करें तो बर्जर पेंट, एशियन पेंट में मूवमेंट नहीं आया, लेकिन बर्जर पेंट ने मूवमेंट स्टार्ट किया। हम वेट करेंगे बर्जर पेंट में 750 के ऊपर अगर बर्जर पेंट निकलता है तो एक अच्छा टारगेट आपको बनेगा दोस्तों। ऊपर के लेवल में बर्जर पेंट दिखाएगा, लगभग फिर से वापस 800 की तरफ जाने की कोशिश करेगा बर्जर पेंट, लेकिन 750 के बाद 750 के ऊपर निकलने दीजिए, उसके बाद 800 के लिए टारगेट बनाएंगे, पोजीशन बनाएंगे। अभी जो है भारत फोर्स से फिर आगे बढ़ता हूँ, और भारत फोर्स 650 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ से भी गिरा, फिर उसी जगह पास आके ये फिर से गिर गया। इसके ऊपर निकलेगा 650 के बाद तो वापस जाएगा 675 का टारगेट के लिए। नीचे अगर ब्रेक करता है 620 को तो 600 का टारगेट इंट्राडे में भारत फोर्ज आपको दिखा सकता है। भारतीय एयरटेल की बात करें, भारतीय एयरटेल 620 के बाद नया मूवमेंट, देखिए इसने जोन तो ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा, हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर भारतीय एयरटेल इस जगह पे क्लोज करता रहता है ऊपर में 620 के ऊपर में, देन ये आपको इस ईयर में 2021 में आपको 800 तक के टारगेट भी भारतीय एयरटेल दिखा सकता है। 620 के ऊपर अगर क्लोज करेगा तो इसका नया मूवमेंट, फ्रेश मूवमेंट स्टार्ट होगा, जो कि लगभग आपको 700 से लेकर 750 तक के नॉन स्टॉप टारगेट देने की कोशिश करेगा। नॉन स्टॉप दैट में ये नहीं कि सीधा निकलेगा भागता चला जाएगा, नहीं, कहने का मतलब है फिर ये 620 वाला ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, और इसके ऊपर ही वो हमेशा अगर गिरेगा भी तो 620 के आसपास में आके टिक जाएगा। लेकिन इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए भारतीय एयरटेल की एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तभी। ब्रिटानिया, देखिए याद करके कल मैंने ब्रिटानिया को शॉर्ट टर्म कॉल दिया था रात में ही, याद है कि ना, टेलीग्राम चैनल को, इसलिए मैं कहता हूँ ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल मिलता है। 3550 के ऊपर ब्रिटानिया मैंने बाय करने 3300 और 3650 के टारगेट के लिए मैं आपको पहले टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। ये है दोस्तों टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे कल रात में मैंने ब्रिटानिया पोस्ट किया था, और ये देखिए कल कितना 11:40 पे 3550 के ऊपर बाय करने, 3500 का टारगेट, 3600, 3650 और 3700। तो अगर आज का हाई देखते हैं,
कल रात में पोस्ट किया और आज का हाई अगर देखें तो 3608 का हाई लगा, यानी एक टारगेट 3600 वाला तो डन कर दिया। तो ये सब चीज़ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके ज्वाइन होकर स्टॉक्स को प्राप्त कर सकते हैं और इंट्राडे में कॉल भी प्राप्त कर सकते हैं लाइव में। वहाँ पे 3600 के ऊपर अब नया निकलेगा, फिर से निकलेगा, देन 3650 से 3700 का नेक्स्ट टारगेट जो बचा हुआ है वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगा ब्रिटानिया। सेंचुरी टेक्सटाइल जबरदस्त, देखिए इसी ट्रेन लाइन का ये सपोर्ट लेगा, है ना। ऐसे गिर रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल, कोई बात नहीं, इस यहाँ से ऊपर आ गया, फिर अब ऊपर से ये वापस नीचे आया, इसी ट्रेन लाइन को पकड़ के ये वापस ऐसे करके बाउंस कर देगा। तो कल नज़र रखिएगा, अगर सेंचुरी टेक्सटाइल का 458 460 ये सब के ऊपर अगर निकलता है तो एक बार ऊपर 470 से 75 तक का टारगेट दिखाएगा। चोला फाइनेंस की बात करें, चोला फाइनेंस 475 के ऊपर निकलने के बाद 500 तक का एक पोजिशनली कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोलपाल 1650 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 1675 से लेके 1700 के आसपास का। डाबर में पोजीशन अभी थोड़ा सा सेफ नहीं रहेगा, डाबर में पोजीशन बनाना, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा से लगा हो कि नहीं करना ही करना है तो 540 के ऊपर लीजिएगा। अभी डाबर में उतना ढंग का नहीं लग रहा है, लेकिन 540 के ऊपर अगर डाबर निकलेगा तो एक पोजीशन आपको वापस से 550 से 560 तक का दिखाएगा। एस्कॉर्ट की बात कर लें, एस्कॉर्ट में मूवमेंट आया कल भी और आज भी मूवमेंट आया, लेकिन सस्टेन नहीं किया मूवमेंट। हमें हर हाल में क्लोजिंग 1400 के ऊपर ही चाहिए, ये जो 1400 का लेवल है इसके ऊपर ही क्लोजिंग होता रहे तो मज़ा रहेगा, 1400 के नीचे आने पे ये कमज़ोर हो जाएगा। तो याद रखिए, अगर ये 1400 के नीचे गिरता है तब तो आप सेल का पोजीशन बनाइए, 1380 का इंट्राडे टारगेट बन जाएगा। लेकिन अगर ये 1410 1415 को फिर ब्रेक करता है तो फिर से 1440 से 50 तक का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। गोदरेज कंज्यूमर अच्छा मूवमेंट आया, अपसाइड के मूवमेंट मिले, जैसा कि कॉल भी दिया था टेलीग्राम चैनल पर। आप यहाँ पे देखेंगे 770 के ऊपर गोदरेज सीपी अगर निकलेगा तो एक बाय का पोजीशन बनेगा, टारगेट लगभग हमारे पास जो आएगा गोदरेज सीपी में वापस से 800 के लेवल आपको दिखा सकता है। अगला स्टॉक है ग्रासिम का दोस्तों। ग्रासिम अभी कहीं नहीं जा रहा है, एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है। 1200 के लेवल को ग्रासिम अगर दोबारा से ब्रेक करता है तो बाय का पोजीशन बनाइए, 1225 से 1250 का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है और पोजिशनली फिर ये 1300 के लेवल दिखाएगा ग्रासिम। हैवल्स की बात करें, हैवल्स मूवमेंट कल करना चाहिए। हैवल्स अगर अपसाइड के मूवमेंट अगर अपसाइड ब्रेक कर देता है, ये 1140 को ब्रेक करता है, देन एक बाय साइड का मूवमेंट बनेगा, 1160 से 70 का टारगेट दिखा सकता है। हिंद यूनिलीवर सस्टेन कर रहा है, लेकिन पोजीशन बनाने में उतना कंफर्ट नहीं फील हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर अपने हाई को ब्रेक कर देता है 2260-62 को अगर ब्रेक करता है हिंद यूनिलीवर तो एक बार ये 2280 से लेकर 2300 तक का एक टारगेट दिखाएगा हिंद यूनिलीवर। 2300 के ऊपर क्लोज करेगा तब थोड़ा सा ताकत आएगा इसमें 2350 के टारगेट के लिए हिंद यूनिलीवर में। एसएससी प्रू लाइफ 500 के ऊपर की क्लोजिंग जब तक नहीं करे थोड़ा सा अवॉइड होके चलिए। 500 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो मज़ा लीजिए इसका, फिर 520 का टारगेट के लिए राइड कर सकते हैं। इंडिगो मूवमेंट आया आज इंडिगो में, जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि इंडिगो पे नज़र रखिए, 1660 को अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। आज हालांकि ब्रेक करने का कोशिश किया, सस्टेन नहीं कर पा रहा है इंडिगो, ये दिक्कत है। और आज अगर सस्टेन भी किया है तो वॉल्यूम में भी ठीक है। कल अगर देखिए अगर अपने हाई को अगर ब्रेक करता है, एक मूवमेंट करेगा 1680 के बाद, मेरे ख्याल मेरा कॉन्फिडेंस इस पे इसलिए नहीं बनता है कि ये 1700 से ले दे के रिजेक्ट हो जाता है। 1700 को अगर ये ब्रेक करना स्टार्ट करेगा ना तो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर 1725 से 1750 तक का टारगेट बनेगा। लेकिन कल भी ध्यान रखिए, अगर ये कल ब्रेक कर देता है 1680 को अगर ये ब्रेक करता है तो 1700 के टारगेट इंट्राडे में आपको मिल सकता है। जुबलियन फूड टारगेट देखिए, जुबलियन फूड पे भी मैंने कॉल दिए हुए थे, आपने अगर देखा होगा तो मैं जुबलियन फूड का कॉल टेलीग्राम चैनल पे ही दिया था। चलिए चेक करते हैं जुबलियन फूड को। मैं यहाँ पे लिखूंगा जुबलियन फूड और ये कर दिया इंटर। ये देखिए जुबलियंट फूड मैंने शॉर्ट टर्म कॉल, ये देखिए ये दिया मैंने 2 तारीख को, यानी परसों रात में दिया है 10:47 पे। 2740 के ऊपर बाय करने, 2700 का स्टॉप लॉस, 2800 और 2850 का टारगेट। तो 2740 का पोजीशन बनाने दिया था, 2740 के ऊपर 2800 और 2850 का टारगेट। आज का हाई देखिए 2863 है, तो इसको क्या मानूं, इसको बोलिए क्या मानूं। आज का हाई है 2870 का, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना कि ऑल टारगेट डन, या नहीं कहेंगे, बोलिए हो गया ना। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, ऑल टारगेट डन। आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं होगा, तो फीडबैक भी दे दीजिएगा। जुबलियन फूड में मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, यहाँ से एडिट जाके लिख दूंगा जुबलियन फूड, तो ताकि मुझे पता रहे कि जुबलियन फूड के ऑल टारगेट डन हो गए। तो जुबलियन फूड का शॉर्ट टर्म कॉल जो दिया था वो भी ऑल टारगेट डन हो गया आराम से। अब नहीं लेना अभी पोजीशन। अब पोजीशन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस है 2900 का, 2900 के ऊपर निकलेगा तो 2950 से 3000 के ऊपर निकल जाएगा टारगेट। L&T
नज़र रखिए, कल एलटी पे एक नज़र बनता है और सॉलिड एलएनटी ऊपर के लेवल अगर ये 1550 को ब्रेक करता। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट बनेगा दोस्तों। 1550 के बाद 1600 का टारगेट दिखाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए आज निकला महिंद्रा एंड 850 के ऊपर और 900 के टारगेट के लिए मैंने कल भी बोला था। नजर रखिए 850 के ऊपर निकलेगा तो 900 का टारगेट देगा। आज का हाई देखते हैं तो 890 93 93 का टारगेट, तो अच्छा मूवमेंट दिया, लेकिन अब पोजीशन बनेगा 875 के ऊपर 900 के टारगेट के लिए। अब बात मैं करूंगा उसकी जिसकी मैंने कहा था कि भाई ये काफ़ी दिनों से ये वेट कर रहा हूँ और मैंने ये वापस से मन्नप्पुरम फाइनेंस को 150-55 के पास में फिर से मैंने बाय करवाया था। ये बात मैंने बोला था कि नहीं बोला था, कल भी बोला था और ये एरो भी लगा रखे थे कि अगर ये गिर गया हो सकता है यहाँ से गिर जाए, ये एकदम यही लाइन एग्जैक्ट बोला था। हो सकता है मन्नप्पुरम फाइनेंस जैसे यहाँ गिरा, फिर यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे गिर सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर गया 102 दिन अगर सस्टेन कर गया तो फिर मन्नप्पुरम फाइनेंस बहुत ही अच्छी रैली आपको दिखाने वाला है अपसाइड के मुंह में। तो इसने बहुत बड़े जाल को ब्रेक किया मन्नप्पुरम फाइनेंस ने। मुझे लगता है अब इसका नेक्स्ट टारगेट 200 के आसपास का बन सकता है। और दिवाली वाले पोर्टफोलियो में भी मैंने मन्नप्पुरम फाइनेंस को आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ था दोस्तों। तो मन्नप्पुरम फाइनेंस पे नजर रखिए, इसने बेहतरीन मूवमेंट किया। कल भी उम्मीद है कि अगर मन्नप्पुरम फाइनेंस वापस से 185 ब्रेक करता है तो 190 195 के टारगेट आपको दिखा सकता है। मैकडॉवेल एन की बात करें, मैकडॉवेल एन 600 के ऊपर अगर निकलेगा तो नया पोजीशन बनेगा 620 से 650 के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस पे एक रेजिस्टेंस है आगे जाके 1200 रुपए का, अगर ये 1200 को ब्रेक करता है मुथूट फाइनेंस दोस्तों तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा 1225 से 1250 के लिए। ऊपर से देखते हैं तो अगर ये एक ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस लेता है फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो 10 दिन का लगभग कैंडल है, एक तरह का समझिए इसको फॉल्स कहा जा सकता है, क्योंकि स्टॉक्स का ट्रेंड पॉजिटिव था, निगेटिव था नहीं। हालांकि जो मार्केट जब गिरा प्रेशर में तो ये भी उसके साथ गिरा, लेकिन अब ठीक है 1200 के ऊपर अगर निकलता है तो 1225 से 50 तक का टारगेट दिखा सकता है। पीडी लाइट अभी साइडवेज जोन है तो ये थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो तो 1780 के ऊपर ही लीजिएगा 1800 के इंट्राडे टारगेट के लिए। पीवीआर में कुछ परेशानी है अंदरूनी मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह मार्केट पूरा का पूरा अपसाइड के मूवमेंट में पूरा रैली चल रही है और ये बेचारा इतना पावरफुल स्टॉक होके भी नहीं उड़ पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, तो कुछ तो मामला है गड़बड़। लेकिन कल अगर देखते हैं अगर ये 1510 या 1515 ब्रेक करेगा तो 1540 तक के टारगेट दिखाने की कोशिश करेगा। रेमंड ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ रेमंड नजर आ रहा है। रेमंड 350 के ऊपर अगर निकलेगा तो 360 तक के आपको इंट्राडे और 375 का एक पोजिशनल कॉल बना के दे सकता है रेमंड, तो नजर रखिए रेमंड पे भी दोस्तों। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस आज कंफ्यूज हो गया कहाँ जाए नहीं जाए। ऊपर के साइड में अगर ये ब्रेक करता है 1950 को तो 2000 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है। 1900 के नीचे निकलेगा तो सेल कर दीजिएगा, टारगेट नीचे 1850 का मिलेगा। सीमेंस बहुत तेजी मूड में है और आज का हाई भी लगभग 1878 के आसपास का लगाया है 3% की तेजी के साथ। ऊपर की तरफ में 1875 1880 ब्रेक करेगा तो 1950 का टारगेट सीमेंस दिखाएगा। जबरदस्त स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा ट्रांसमिन थोड़ा सा आज निगेटिव रहा, प्रॉफिट बुकिंग आया को खास नहीं, लेकिन याद रखिए कल 1390 को अगर ये ब्रेक करता है या राउंड नंबर में 1400 को भी ब्रेक करता है नीचे, फिर से सेल का पोजीशन 1390 या 1380 के लिए बनेगा। लेकिन ऊपर अगर ये 1430 ब्रेक करता है 35 ब्रेक करता है तो ये वापस से 1500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। टाटा स्टील अच्छा मूवमेंट है, 665 के ऊपर बाय का पोजीशन लेंगे 675 से 80 के टारगेट के लिए। टाइटन 1500 के ऊपर ही नया पोजीशन बनाइए, 1500 के ऊपर पोजीशन बनेगा 1550 के टारगेट के लिए या 1600।
यूपीएल बहुत ही अच्छा स्टॉक है, स्टॉक में खराबी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नया पोजीशन अगर क्रिएट करना हो तो फिर 600 के ऊपर बनाइएगा। 600 के ऊपर अगर आप बनाते हैं 625 650 का टारगेट बनेगा। वोल्टास ज़बरदस्त 1000 के नीचे आया था, अगर कल निकलता है 1000 के नीचे तो सेल कर दीजिए। टारगेट 990 से लेकर 980 का मिलेगा। ऊपर जाने के लिए अगर 1020 ब्रेक करता है तो 1050 का टारगेट। जील की बात करें, देखिए जील ने 260 का टारगेट आज डन कर दिया। जो टारगेट हम लोग के थे वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गए, तो अभी थोड़ा अवॉइड कर लेंगे, आराम कर लेंगे, कोई ज़रूरत अभी इसमें नहीं है। जब आएगा लेवल तो फिर मैं अगेन आपको रिपीट करूंगा। MGL नज़र रखिए दोस्तों, MGL पे वापस से MGL का एक शॉर्ट टर्म कॉल भी मैंने 1100 के ऊपर दिया हुआ है, और वो लेवल ऑलरेडी आज इसने 1104 का हाई लगाया 5 का, सस्टेन 1100 के पास ही कर रहा है, यानी कि लेवल ऑलरेडी समझिए पास में। अगर वॉल्यूम आता है थोड़ी सी, आज वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम आता है तो आपको बहुत तेजी से 1125 से 1150 तक का टारगेट दिखाएगा। HDFC की बात करें, HDFC में ऊपर के लेवल में 2700, अब 2800 ही रखिए, 2800 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाइएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। HDFC में अभी इग्नोर करके चलिए। मैरिको नीचे आ गया, 420 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। 420 से यहाँ से निकलने में 430 का तो दिया टारगेट, वो ठीक है, लेकिन वहाँ से फिर रिजेक्शन आ गया। तो रिजेक्शन आया तो एक बार देखते हैं, 410 के नीचे निकलेगा तो सेल करिएगा इंट्राडे में 403 के टारगेट के लिए। और अंतिम स्टॉक है दोस्तों ITC का मूवमेंट देख लीजिए मूवमेंट जो मैंने कहा था कल भी कि जो 225 के ऊपर निकलेगा तो 230 का टारगेट देगा, जबरदस्त दे दिया ना। तो नज़र रखते हैं, इसी तरह से दोस्तों रखा करिए। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। 230 के ऊपर कल फिर से अपने हाई को अगर ITC ब्रेक करता है तो आप नज़र रखिए, ITC फिर एक मूवमेंट देगा 240 तक का। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस के वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।